एक नंबर सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में बार बार पूछा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की। ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे याद कर ले। सभ्य समाज की आवश्यकता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे याद कर ले। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिनी बिलोचन शर्मा। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। 10 नंबर सवाल है, 20 के दांत कैसी कहानी है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। 20 के दांत कैसी कहानी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग सारे प्रश्न याद कर चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। 12 नंबर सवाल है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर सवाल है आपका, भारत कहाँ बसता है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। भारत कहाँ बसता है? तो आपको याद कर लेना है कि भारत गाँव में बसता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे याद कर ले। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन की। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसे याद कर ले। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इस एग्जाम में पूछ सकता है, याद कर ले।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, आर्यों के पास था, आर्यों के पास था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लोहे का अस्त्र भी था उनके पास, घोड़े भी थे और मिट्टी का घर भी था, कच्ची मिट्टी का घर, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर। अगला 21 नंबर सवाल है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है आपका, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बाकी ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसे याद कर ले आप, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसे याद कर ले, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा लिखी जाती है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर सवाल है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, बेतमा कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर ले, बेतमा कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर के पास, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, सिद्धम क्या है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन इसे याद कर ले, सिद्धम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की लिपि है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका 30 में से कितने सवाल का सही जवाब दिए, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।